सारी प्रक्रिया बताई गई है। सब लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। कौन विधायक किनको मतदान करेंगे ये भी बात बताई जाएगी और एक एक विधायक एकजुट होकर के एनडीए के 5 उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे और चुनाव हम लोग वोटिंग के लिए सर आनंद सिंह बाहर आएंगे पेरोल पे। उनके लिए प्रक्रिया है, नियम है, प्रक्रिया चल रही है, वो समय पर आ जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में 16 मार्च को 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। उससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की अहम बैठक रखी गई। बैठक के समाप्ति के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार जी है। सर, इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई? बैठक में बहुत अच्छा सब बातचीत हुआ, सब आपस में मिले जुले, मतदान की प्रक्रिया को बताई गई। मतदान की प्रक्रिया को सब लोगों ने समझा है और फिर 14 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ हम लोग को बैठना है 6 बजे। फिर संसदीय कार्य मंत्री जी के यहाँ 15 तारीख को बैठना है और 16 तारीख को मतदान करके 5 सीट जीत के निकल जाना है। 5वीं सीट में संशय है, कैसे जीत पाएंगे? कोई संशय की जरूरत पड़ेगी। संशय बाहर है, जब मतदान होगा कोई संशय नहीं, पूरा रिजल्ट एनडीए के पक्ष में। तेजस्वी यादव दावा करें कि 1 सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो 18 तारीख को और शपथ ग्रहण भी ले रहे थे मुख्यमंत्री का, हो गया। उनकी बातों पर क्यों भरोसा आप करते हैं? विपक्ष से कौन विधायक टच में है आप? विपक्ष से कौन विधायक टच में? पूरा बिहार टच में है यार। विपक्ष का क्या, पूरा सब सीट आप लोग जीतने जा रहे हैं। 5 जीतेंगे। अच्छा, नए विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है? प्रशिक्षण क्या दिया जाएगा? सब पढ़े लिखे। प्रशिक्षण नहीं, जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण दूसरी चीज़ है, जानकारी दूसरी चीज़ है। सर, 20 साल बाद इस तरह की तस्वीर, ये चुनाव हो रहा है, यहाँ पर राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रहा है। बढ़िया से वोटिंग होगा, सब लोग समझ चुके हैं कैसे मतदान करना है और एनडीए के पक्ष में सब लोग मतदान करके विजय बनाएंगे। माननीय विधायकों को बताया गया कि किस तरह से मतदान करना है, क्योंकि 2014 के बाद पहली बार मतदान विधानसभा, ये विधान परिषद के लिए और लोक राज्यसभा के लिए पहली बार चुनाव हो रहे हैं। तो सारी प्रक्रिया बताई गई है। सब लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। कौन विधायक किनको मतदान करेंगे ये भी बात बताई जाएगी और एक एक विधायक एकजुट होकर के एनडीए के 5 उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे और चुनाव हम लोग जीतेंगे। लेकिन आपके पास 3 विधायक और कम पड़ रहे हैं। 5 को क्रॉस वोटिंग होगी श्रवण जी? 5 को जिताने के लिए आपके पास 3 विधायक कम पड़ रहे हैं। क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, चुनाव हम लोग जीतेंगे। लेकिन पहले अगर हम लोग दावा जो कर रहे हैं इससे आप संतुष्ट नहीं होइएगा, मुझे मालूम है, लेकिन चुनाव हम लोग जीतेंगे। हर हालत में एनडीए चुनाव जीतेंगे। 3 विधायक कम पड़ रहे हैं, 3 विधायक कम पड़ रहे हैं तो आप लाएंगे ना उधर से? 3 विधायक विकास के साथ जाएंगे। आप देखिए ना, सब जोड़ घटाव गुना भाग सब किया हुआ है और मतदान में जो लोग हिस्सा लेंगे उसी पर रिजल्ट होता है। वोटिंग के लिए सर आनंद सिंह बाहर आएंगे पेरोल पे। उनके लिए प्रक्रिया है, नियम है, प्रक्रिया चल रही है, वो समय पर आ जाएंगे। कितने विधायक पहुंचे थे सर? सभी विधायक आ गए हैं। तो एनडीए 5 की 5 सीट जीतने जा रही है। बैठक के बाद बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहते हुए नजर आए कि विधानसभा का चुनाव भी तेजस्वी यादव जीत रहे थे, 18 तारीख को शपथ लेने वाले थे। क्या हुआ? हश्र देखे ना, तो राज्यसभा के चुनाव में भी वही परिणाम देखने को मिलेगा। ऐसे में देखना होगा 16 मार्च को जब चुनाव होगा तो कौन 5वीं सीट, क्या सच में 5वीं सीट एनडीए जीत पाएगी या महागठबंधन 1 सीट जीत पाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि उससे पहले देखिए, चाहे महागठबंधन की बात कर ले, एनडीए की बात कर ले, महागठबंधन 1 सीट पर दावा कर रही है, एनडीए 5 की 5 सीट पर दावा कर रही है। एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए 3 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी, महागठबंधन को 1 सीट जीतने के लिए 6 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में तेजस्वी यादव भी अपने आवास पर महागठबंधन के तमाम विधायकों के साथ बैठक किए थे। बैठक के एक दिन बाद AIMIM के जो विधायक है अख्तरुल इमान, वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हुए थे। जैसे ही बाहर निकले, लंबी बातचीत के बाद जैसे बाहर निकले, तो जब मीडियाकर्मी ने उनसे सवाल किया कि क्या आप लोग महागठबंधन को समर्थन देने जा रहे हैं, तो साफ तौर से ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, हम लोग की जो बातचीत हुई है वो पॉजिटिव हुई है। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या AIMIM के जो विधायक है वो महागठबंधन को समर्थन करेगी। अगर समर्थन करती है तो 1 सीट महागठबंधन जीत जाएंगी। अगर 3 विधायक एनडीए के पाले में आ जाते हैं तो 5वीं सीट भी एनडीए जीत जाएगी। ऐसे में एनडीए के बैठक के समाप्ति के बाद तमाम विधायक मंत्री यही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए,
हम लोग की जो ये बैठक हुई है, इस बैठक में यही फाइनली बात हुआ है कि हम लोग पांचों के पांचों राज्यसभा सीट जीतने जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प ये है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार भी राज्यसभा जाने के लिए नामांकन किए हैं। तो ऐसे में एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल है वो एकजुटता का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद जो बैठक होना है आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बैठक होना है। उसके बाद अंतिम जो 15 तारीख को जो बैठक देखने को मिलेगी वो विजय चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री है, अंतिम एनडीए की जो बैठक होगी 15 को विजय चौधरी के आवास पर होगी। उसके बाद 16 मार्च को 5 सीटों पर, बिहार के 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। तो देखना होगा कि चुनाव के बाद कौन 5वीं सीट जीत पाता है। क्या महागठबंधन एक सीट जीत पाएगी या पांचों के पांचों सीट एनडीए जीतने जा रही है। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।